अंजलि एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके माता पिता ने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाया, जहां वह एक बड़े गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई। यह हॉस्टल काफी पुराना था और उसकी इमारत देखकर अंजलि को शुरू से ही एक अजीब सा एहसास हुआ। हॉस्टल की बड़ी बड़ी दीवारें, जंग लगी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर ने पूरे माहौल को एक भुतहा रूप दे दिया था। जब अंजलि पहली बार अपने कमरे में पहुंची तो वहां दो लड़कियां पहले से ही रह रही थीं, श्वेता और रिद्धिमा। श्वेता और रिद्धिमा उसे देख मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे वे अंजलि को देखकर कोई रहस्य छिपा रही हों। पहले दिन से ही अंजलि को महसूस हुआ कि यह जगह कुछ अजीब है। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे और रात को उसे कई बार खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन जब वह बाहर देखती तो कोई नहीं होता था। कुछ हफ्ते बीत गए और अंजलि धीरे धीरे हॉस्टल के माहौल में ढलने लगी, लेकिन फिर भी उसे कई बार ऐसा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। एक रात जब वह सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर उसे एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। वह डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह उसकी कल्पना मात्र होगी। कुछ दिनों बाद हॉस्टल की लड़कियों ने अंजलि के साथ रैगिंग शुरू कर दी। उन्हें अंजलि का भोला और मासूम स्वभाव पसंद नहीं था। वे उसे ताने मारने लगीं और तरह तरह के खेल खेलने लगीं। एक रात श्वेता और रिद्धिमा ने अंजलि को चैलेंज दिया कि वह हॉस्टल की छत पर जाकर आधी रात में कुछ देर के लिए रुके। यह छत हॉस्टल की सबसे डरावनी जगह मानी जाती लड़की की वहीं मौत हुई थी भटकती है। अंजलि ने पहले तो मना किया, लेकिन बाकी लड़कियों के दबाव में वह तैयार हो गई। उसे लगा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है। वह आधी रात के समय छत पर अकेली चली गई। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छू गया। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। उसने चारों ओर देखा। छत एकदम खाली थी, लेकिन माहौल में कुछ भयानक था। जैसे ही वह छत के कोने में पहुंची, अचानक उसे एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि ने पहले तो मना किया, लेकिन बाकी लड़कियों के दबाव में वह तैयार हो गई। उसे लगा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए कहा जा रहा है। वह आधी रात के समय छत पर अकेली चली गई। जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर को छू गया। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। उसने चारों ओर देखा। छत एकदम खाली थी, लेकिन माहौल में कुछ भयानक था। जैसे ही वह छत के कोने में पहुंची, अचानक उसे एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि के शरीर में जैसे जान नहीं रही थी। वह जोर से चीखी, लेकिन उसकी आवाज जैसे पूरे हॉस्टल में गूंज गई और फिर शांत हो गई। अगली सुबह हॉस्टल की छत पर उसका शव मिला। उसका चेहरा भय और पीड़ा से भर चुका था, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। हॉस्टल की लड़कियों ने इसे एक साधारण आत्महत्या का मामला कह दिया, लेकिन अंजलि की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। अंजलि के माता पिता जब खबर सुनकर हॉस्टल पहुंचे तो उनका दिल टूट गया। उनकी प्यारी बेटी, जो उनके सपनों को साकार करने के लिए यहां आई थी, अब उनकी की दीवारों से लिपटकर रो बनकर लौट रही थी। वे हॉस्टलनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए, लेकिन उन्हें कहीं सना संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब अंजलि की मौत की गुत्थी सुलझने की कोशिश की जा रही थी, एक रात हॉस्टल का गार्ड रामू अचानक उनके कमरे के पास आया। रामू बहुत पुराना कर्मचारी था और हॉस्टल की हर घटना से परिचित था। उसने अंजलि के माता पिता को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे एक डरावनी कहानी बतानी शुरू की। रामू ने कहा कि कई साल पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की थी, जिसका नाम किरण था। वह भी अंजलि की तरह ही मासूम और भोली थी, लेकिन उसे भी रैगिंग का शिकार बनाया गया था। उस समय हॉस्टल की लड़कियों ने किरण को इतना तंग किया कि एक रात वह छत से कूदकर मर गई। उसकी मौत के बाद से ही हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं।
कई लड़कियों ने उसकी आत्मा को छत पर भटकते देखा था और तब से हर वह लड़की जिसे छत पर भेजा गया कभी वापस नहीं लौटी। रामू ने आगे बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि किरण की आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही है। वह उन लड़कियों को निशाना बनाती है जो उसके साथ हुए अन्याय का हिस्सा हैं या जिन्होंने उसकी तरह किसी और लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया हो। रामू ने कहा, मैंने कई बार छत पर अजीब चीजें लेनी हैं, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे नौकरी का डर किसी और मासूम लड़की, अब मैं यह देख नहीं सकता कि किसी और मासूम लड़की की जान जाए। यह सुनकर अंजलि के माता पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को किस किस्म की जगह पर भेजा था। उन्होंने तय किया कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे और अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश करेंगे। कुछ दिन बाद अंजलि के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जांच में कुछ खास सामने नहीं आया। हॉस्टल की लड़कियां और स्टाफ सबने अंजलि की मौत को एक हादसा बताया, लेकिन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जानती थीं कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी। कुछ लड़कियां जो उस रात छत पर मौजूद थीं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अंजलि को मरने से पहले किसी के साथ बातें करते हुए देखा था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वह कौन था तो वे चुप हो गईं। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल में रह रही लड़कियां अब भी अजीब घटनाओं का सामना कर रही थीं। रात को खिड़कियों के बाहर परछाइयां दिखतीं और अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कई लड़कियां अब रात में सोने से डरने लगीं। उनमें से कुछ ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बहुत सी लड़कियों को यह जगह छोड़ने की अनुमति नहीं मिली। हॉस्टल की प्रिंसिपल लेकिन सच्चाई सबके सामने सामान्य होने का दावा किया, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। कुछ महीनों बाद जब अंजलि के माता पिता अपने घर लौटे तो उन्होंने सुना कि हॉस्टल में एक और लड़की की मौत हो गई थी। यह खबर सुनते ही उनका दिल फिर से टूट गया। उन्होंने सोचा कि क्या यह वही आत्मा है जो अब भी बदला ले रही है, या फिर हॉस्टल की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है। आज भी जब रात होती है और चांद की लाल रोशनी हॉस्टल की खिड़कियों पर गिरती है तो लोग कहते हैं कि छत से किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। शायद वो वही आत्मा है जो अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है, या शायद यह हॉस्टल का भयानक रहस्य है जिसे कोई कभी सुलझा नहीं पाएगा।